सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। अगर हम मुसल्लह जत्थों को लेकर वफाक पर हमलावर हो जाएं और इसको सियासत मान लें तो कल कोई भी गिरोह, कोई दहशतगर्द पैसे के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे, ताकत के बलबूते पर अपनी सोच मुसल्लत करेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा जरूरी है, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से ब्रीफिंग में कहा कि 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जगहसाई से बचने के लिए कारकुनान की हलाकत का बयानिया बनाया गया। नवंबर साजिश के पीछे भी सियासी दहशतगर्दी की सोच है। किसी लीडर की इक़्तिदार के ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। इंतशारी टोला इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत की हदें पार कर चुका। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय अब बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। 2021 में जब फितना अल ख़वारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फ़ैसले पर बातचीत के ज़रिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। उस ज़िद का जो कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पड़ोसियों पर फौकियत ना दे, बताया जाए कि वो ख़वारिज के साथ खड़ा है या फिर पाकिस्तान के साथ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक बयान कहा कि आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर मुकदम है। अफगान सरजमीन से ख़वारिज और दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहें? दोखली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि ये मसला बातचीत से हल किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत सिक्योरिटी इदारे आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। साल 2024 में दहशतगर्दों के कई बड़े नामों समेत 925 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। DGISPR ने सियासी बयानिए पर गैर मुल्की अनासर के असरात को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर तलाता तारर की ट्वीट लिखा कि DGISPR ने इंकशाफ किया कि एक सियासी जमात के बयानिए को गैर मुल्की सोशल मीडिया अकाउंट ने हाईजैक कर लिया है जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं रखते। सियासी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने वाले अनासर गजा जैसे इंसानी बहरान पर क्यों खामोश हैं? कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। कोई सुपर पावर हो तो हो मौला, सबसे बड़ा सुपर पावर है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सब देख लूँगा। तकलीफ़ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कहा कि हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब शहीद भुट्टो का फैसला अदालती कत्ल रहेगा। दूसरी बार सदर हूँ तो पीपल्स पार्टी की ताकत है। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। तमाम सूबों को इनके हुकूक मिलेंगे। बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है। इनका ये ख्वाहिश है
कि कोई मुसलमान मुल्क के पास इस किस्म का कुव्वत ना हो। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत साजी का वक्त था, किसी कुर्सी का या किसी वजारत का शौक नहीं था। पाकिस्तान की PSDP हम मिलके कंसेंसस की बुनियाद पे ये बनाएंगे। अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। PP के होते हुए एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बेनजीर भुट्टो को शहीद करके मुल्क में ऐसी कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया गया जो इक़्तिदार के लिए सौदा करने को तैयार होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब कहा कि बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तहानात आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा, जबकि हम सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये TTP उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नातका बंद करें। उनको किसी सूरत भी उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। अद्वियात का जो मामला है पारा चनार में मुहैया नहीं है, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं। अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी तरह साफ आरा हैं। अफगानिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात दिली ख्वाहिश हैं, ताहम कलअदम TTP का खात्मा करना होगा। मुल्की सलामती के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। अफगानिस्तान को बारहा कहा कि TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कहा कि पारा चनार के वाक़यात पर तशवीश है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़म को सराहा। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, तरमीमी ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब प्लाजा की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल शुरू। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और एक स्नार्कल ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। प्लाजा में गारमेंट के कारखाने और कपड़े के गोदाम मौजूद हैं। इमारत में मौजूद कीमती अशिया जलकर खाकस्तर, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची के इलाके लाइन्स एरिया जट लाइन में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। शनाख्त दबी कोल के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर में वालिद से नाराज होकर गया था। जैसे ही घर वापस आया तो दरवाजे पर गिर गया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक मकतूल का झगड़ा हुआ। नामालूम अफराद ने फायरिंग की। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट के घर में डकैती के दौरान फायरिंग से खातून जख्मी। शनाख्त 34 साल गुलबानो के नाम से हुई। शिकारपुर कच्चे के इलाके में बडानी और जतोई कबीले में तसादुम, 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। इलाके में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। ज़रा के मुताबिक जदीद और खुदकार असलहे का ज़्यादा न इस्तेमाल किया गया। वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने SSP शिकारपुर से तफसीलात तलब कर ली। का इलाके में कानून की रिट को यकीनी बनाया जाए। तानलियावाला में धुंध के बायस नवाही इलाके के करीब कार उलटने से ट्रक से टकरा गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वालों में मां, 4 बच्चे शामिल। लाहौर का रिहायशी खानदान मोटरवे से उत्तराखंड तानियावाला की तरफ जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में लेकर ड्राइवर फरार हो गया। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। रात गए पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी। लाहौर में बादल बरस पड़े। खुश सर्दी का खत्मा। इस्लामाबाद, मरी, कलियात, किलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई।
तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद की गई। NLC की चीन से मुत्तहदा अरब अमीरात तक तिजारती सामान की तरसील का आगाज़। ये तारीख़ी संग मील पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की फ़ालियत में एक बड़ा कदम है जो चीन से खलीजी ममालिक तक नकलो हरकत का मुख्तसर और मौसर रास्ता फराहम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा NLC का ट्रक का शाखर से जबल अली पोर्ट दुबई की जानिब रवाना। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राइव पोर्ट पर मुकम्मल की। पुरबकार तकरीब का इनेकाद तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के आला उहदेदार, कस्टम हुकाम और ताज बिरादरी ने शिरकत की। मईशत की गाड़ी दुरुस्त में गामसन 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% इजाफा, जबकि जुलाई ता नवंबर अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा होने लगा। हफ्तावार शरह 0.8% मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी की। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन 75, टमाटर 44, चीनी 3 और घी 7 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 21, बीफ, चिकन और मटन 3 रुपये, जबकि LPG 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मुख्तलिफ मालियत के कौमी इनामी बॉन्ड की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर। स्टेट बैंक से जारी इलामी के मुताबिक 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक और बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन के दफातर समेत किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में वापस किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया कि 31 दिसंबर के बाद कोई दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। ये ताकि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, लेकिन जिन लोगों ने 5,000 रुपये के नोट जिनके पास वाफिर मकदार में मौजूद हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा फैसला है ये, लेकिन इसके बदले भी नेमो बदल दूसरा नोट आना चाहिए क्योंकि करप्शन का वफाक पता चल सके कि क्या मसला है। अच्छी बात है 5,000 का नोट बंद हो रहा है तो बड़ा नोट 10,000 का निकालें ताकि रखने में भी आसानी हो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में 5,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर अवामी रद्द-ए-अमल। बोल से गुफ्तगू में लोगों ने कहा कि करप्शन समेत दीगर कई वजूहात की वजह से 5,000 रुपये का नोट बंद होना चाहिए। करप्ट माफिया के लोग सामने आ जाएंगे। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद शकरगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा की गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, शहीद के लवाकिन और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मेजर मोहम्मद अवैस गुज़िश्ता रोज़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। मलिक गुलिस्तान जौहर ड्रेक रोड, राशिद मिनास रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। शारा फैसल पर गुलशन इकबाल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। सरकारी मुलाजमीन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं या फिर तनख्वाह भूल जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो के लिए सख्ती कर दी गई। वैक्सीन से इंकारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। इंकारी वालिदैन की फहरिस्त हुकूमत को भेजी जाएगी। जो पोलियो सर्टिफिकेट दिखाएगा वही सैलरी पाएगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का गजा में जंगबंदी के लिए मुजाहरा। मुजाहरीन के इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहरीन ने गजा में नस्ल कुशी बंद और जंग खत्म करने के नारे लगाए। इसराइली पुलिस मुजाहरीन पर टूट पड़ी। कई अफराद गिरफ्तार। यमन में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए।
सना और दीगर शहरों में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे, जबकि इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रिमल और इंडोनेशियन अस्पताल के करीब ड्रोन हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल हुनून पर इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जर्मनी के सदर ने हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी। 23 फरवरी 2025 को इंतखाबात होंगे। सियासी जमातें तारीख पर मुत्तफिक। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने पार्लियामान में एतमाद का वोट खो दिया। जर्मनी में मुकर्रर वक्त से 7 माह कबल इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जनूबी अफ्रीका के नाम। मेजबान टीम पहली इनिंग में 301 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों पर 88 रन बनाए। बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। साइम अयूब, शान मसूद, कामरान गुलाम की पवेलियन में वापसी। बाबर आजम 16 और सऊद शकीला 8 रन बनाकर नॉकआउट रहे। डेब्यू करने वाले कॉर्बन बॉश की उम्दा बैटिंग, 81 रन बनाए। माकरम 89 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने आउट किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 8वीं शिकस्त। वेलवर ने 2-0 से पछाड़ दिया चेल्सी को। फुलहम के हाथों 2-1 से हैरान कुन शिकस्त। लीग लीडर की लेस्टर सिटी के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी गोल स्कोर किया। मक्का मुकर्रमा समेत किर्दोनवा में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा किया। मक्का मुकर्रमा में बारिश से सहराई इलाके ज़ेर आब। मौसम खुशगवार हो गया। ट्यूनिस में सालाना सहारा फेस्टिवल का आगाज हो गया। अरब सकाफत के रंग बिखर गए। रेगिस्तान में सजे फेस्टिवल में धुनें बिखरी। सकाफती रक्स किया गया। ऊँटों की कैटवॉक ने समा बांध दिया। और 28 दिसंबर 1885 में दुनिया की पहली कमर्शियल फिल्म की नुमाइश हुई, जिसका एहतमाम पेरिस के ग्रैंड कैफे में किया गया। फिल्म 2 फ्रांसीसी भाइयों ने बनाई थी, जिन्होंने सिनेमाटोग्राफ नामी कैमरा प्रोजेक्टर तैयार किया, जिसकी वजह से सिनेमा का नाम पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।